खुदावंद यीशु मसीह जिसने इस दुनिया में हमें अपने गवाह बना कर रखा है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। आज हम जिस हवाले पर गौर करने जा रहे हैं, इसका ताल्लुक मुकाशवा की किताब उसका 3रा बाब और उसकी पहली 6 आयात से है। तो अब इस हवाले में 3 जुमले बड़े अहम हैं। पहले नंबर पर खुदावंद यीशु का सरदीस की कलीसिया के बारे में कहना है कि वो जिंदा कहलाता है मगर है मुर्दा। और फिर खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि मैंने तेरे किसी काम को खुदा के हुजूर पूरा नहीं देखा। और फिर तीसरी बात यीशु मसीह कहते हैं कि अगर तू तौबा ना करेगा तो फिर मैं चोर की तरह तुझ पर आ पड़ूंगा। तो इन बातों को समझने के लिए लाजम है कि जो सरदीस का शहर है, यानी कि इस शहर में जो कलीसिया है उस पर तो हम गौर करेंगे ही, लेकिन खुद इस शहर की अपनी एक दिलचस्प हिस्ट्री थी। और दरअसल यीशु मसीह जब ये अल्फाज कहते हैं तो वो इसके माजी की तारीख को दोहराते हैं और उसकी रोशनी में इस कलीसिया की हालत को बयान करते हैं। और ये सिर्फ सरदीस की बात नहीं है, बल्कि बाकी कलीसियाओं में भी हम देखते हैं कि उनकी जो सूरत हाल थी, चाहे जोग्राफियाई हो या फिर उनका माजी हो, उसको सामने रखकर यीशु मसीह उस शहर की कलीसिया से मुखातिब होते हैं। तो ऐसा ही हम सरदीस के हवाले से देखते हैं। तो सरदीस शहर की तारीख बड़ी ताबनाक थी, क्योंकि एक ज़माना था कि जब ये तजारती लिहाज से भी और फौजी अहमियत के लिहाज से भी बड़ा ही अहम शहर समझा जाता था। और उसकी वजह यह थी कि एक तो ये एक जो तजारती शहरा थी उस पर वाक़ था, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये एक पहाड़ पर वाक़ था, इस तरह से कि इसके जो 3 तरफ थे कोई ऐसा रास्ता नहीं था जिसके ज़रिए से आप इस शहर तक पहुंच सकते। सिर्फ एक ही रास्ता था जिसके ज़रिए से आप ऊपर पहाड़ पर इस शहर तक जा सकते थे। और अगर वहाँ पर अच्छी खासी फौज बैठा दी जाती तो फिर इस शहर को फतह करना तकरीबन नामुमकिन था। और यही सबब था कि इसमें कई नामवर बादशाह गुजरे थे जिन्होंने इस शहर की खूब हिफाजत की। और उन्हीं में से एक जो बड़ा मशहूर बादशाह था उसका नाम करीसिस था। इसका ताल्लुक 6ठी सदी कबल मसीह से था और ये शाह फारस खोरस का हम असर था, जिसके बारे में आप बाइबल मुकद्दस में पढ़ते हैं कि शायद फारस खोरस ही था जिसने बाबुल जैसी एक ताकतवर सल्तनत को शिकस्त दी थी। और जाहिर है फारस की सल्तनत एक बहुत बड़ी थी, लेकिन ये जैसे मैंने बताया कि ये वाला जो शहर था ये बहुत ही एक महफूज शहर समझा जाता था। तो इस इलाके का जो बादशाह था क्रीसिस, उसे अपने शहर की हिफाजत पर इतना भरोसा था कि उसने शायद फारस खोरस जैसे एक ताकतवर बादशाह को चैलेंज कर दिया। और जब इन दोनों का सामना हुआ तो क्रिसिस को वहां से भागना पड़ा, और इसका ख्याल था कि मैं वापस अपने शहर में जब आ जाऊंगा तो मैं महफूज हो जाऊंगा। और शायद फारस खोरस इस बात की जरूरत नहीं करेगा कि वो पीछा करते हुए मेरे शहर तक आ जाए, लेकिन इसकी ये सोच गलत साबित हुई और शायद फारस खोरस इसका पीछा करते हुए इस शहर तक पहुंच गया। और जब देखा इसने कि अब ये बादशाह मेरे दरवाजे तक पहुंच गया तो फिर भी इसे भरोसा था कि हम अपने शहर की खूब हिफाजत कर सकते हैं। तो इसलिए ये खुद तो उस बड़े किले के अंदर चला गया जो इस शहर में बना हुआ था, और फिर वहां पर जो कि वाहिद रास्ता था जिसके जरिए से शहर में दाखिल हो सकते थे, इसने वहां पर फौजी भी बिठा दिए। तब शायद फारस खोरस की फौज का एक सिपाही एक दूसरे रास्ते से, यानी कि मेन रास्ते से नहीं, जो बाकी रास्ते थे जहां समझा जाता था कि कोई ऊपर नहीं आ सकता है, उस से चढ़ता हुआ किसी तरह से इस शहर के अंदर दाखिल हो गया। और जब इस शहर के सिपाही सोए हुए थे तो शायद फारस खोरस के सिपाही ने जाकर अंदर से जो गेट है, जो दरवाजा था, वो खोल दिया और जो शायद फारस खोरस की फौज है वो अंदर दाखिल हो गई और उन्होंने इस शहर को फतह कर लिया, जो बाद में एक ज़रबुल मिसल बन गया। तो हम जिस जमाने में यीशु मसीह कलीसिया से मुखातब होकर बात कर रहे हैं, उस वक्त तक इस शहर की जो शोहरत है वो कदरे मांद पड़ गई थी। अब ये इतना मशहूर नहीं रहा था, लेकिन यहाँ के रहने वाले लोग आज भी अपने माजी पर फख्र करते थे। इसके अलावा इस शहर की जो दूसरी बड़ी मशहूर बात थी वो ये कि यहाँ पर एक मंदिर तामीर हो रहा था जो कि अर्तमस देवी के लिए था। और जैसा कि हम अमाल की किताब में पढ़ते हैं कि ये इफ्सियों की मशहूर देवी थी, यानी इफ्सुस शहर की ये मशहूर देवी थी अर्तमस। और इस शहर की ख्वाहिश थी कि हम भी अर्तमस देवी के लिए उतना ही बड़ा मंदिर, बल्कि उससे भी बढ़कर एक मंदिर बनाएं जैसा कि इफ्सुस में पाया जाता है। और ऐसा करने के लिए इन्होंने काम शुरू भी किया और काफ़ी अरसे तक ये काम जारी भी रहा, लेकिन अर्तमस देवी का ये मंदिर कभी भी मुकम्मल नहीं हो पाया।
तो अब यीशु मसीह जब इस शहर यानी सरदीस की कलीसिया से मुखातिब होते हैं तो उनका कहना यह है कि जो सरदीस के शहर की तारीख है और जो कलीसिया की हालत है इसमें काफ़ी ममासलत पाई जाती है। तो इस हवाले से यीशु मसीह कलीसिया से पहली बात कहते हैं कि लोगों की नज़र में तेरी शोहरत है कि तू बड़ा ज़बरदस्त चर्च है, एक बड़ा वाइब्रेंट चर्च है, लेकिन सच ये है कि तू एक मुर्दा चर्च है। खुदा ताला उस तरह से तुझे नहीं देखते हैं। तो सवाल हमारे लिए पैदा होता है कि यीशु मसीह इसको क्यों एक मुर्दा चर्च के तौर पर देखते हैं। तो उसका एक इशारा हमें चौथी आयत में मिलता है जहां पर यीशु मसीह ने कहा कि तुझ में अभी भी कुछ लोग हैं जिन्होंने अपनी पोशाक आलूदा नहीं की है, जिसका मतलब है कि बाज तुझ में लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने ऊपर किसी तरह का धब्बा नहीं लगने दिया है। तो सवाल यह है यह यीशु मसीह किस तरह के धब्बे की बात कर रहे हैं। तो जब हम तमाम कलीसियाओं का मुताला करते हैं तो एक इश्यू जो हमें नजर आता है इन तमाम कलीसियाओं में, इनको एक चैलेंज यह था कि ये अपने ईमान, मसीही ईमान और अपने मसीही किरदार पर किसी तरह से समझौता कर लें। यानी कि इनका मसीही इकरार तो ये कहता है कि खुदाम यस्सू ही खुदावन खुदा और नजात दहिंदा है, लेकिन चूंकि सल्तनत रोमा का तमाम अपने शहरियों पर दबाव था कि वो जिसकी मर्जी पूजा करें, लेकिन साथ में वो कैसर की भी प्रस्तिश करे, उनके देवताओं की भी प्रस्तिश करे और उन्हें खुदावन खुदा और नजात दहिंदा कहकर मुखातब करें। तो बज़ाहिर लगता है कि इस चर्च ने भी कुछ ऐसा ही कर लिया। इन्होंने अपने ईमान पर कंप्रोमाइज कर लिया है। तो इन्होंने अपने ईमान पर एक धब्बा लगा लिया है, और जब एक दफा इन्होंने अपने ईमान पर धब्बा लगा लिया तो फिर इनके मसीही किरदार पर भी इन्होंने समझौता कर लिया। यानी कि अब बजाय इसके कि ये उस तरह से जिंदगी बसर करते जैसा कि हमारा खुदाम हमसे कहता है, यानी कि यीशु मसीह का किरदार हमारी जिंदगी से इस मुआशरे में नजर आता, इस कलीसिया की जिंदगी में, उस मुआशरे में ये अलग से दिखाई देते अपने किरदार की वजह से। अब ये भी उन्हीं की तरह के हो गए हैं, जिसके सबब से दीगर लोगों ने तो इन्हें बड़ा पसंद करना शुरू कर दिया है। लेकिन अब चूंकि अपने ईमान, अपने किरदार में कंप्रोमाइज्ड हो गए हैं, तो इसका मतलब यह है कि इनका खुदा के साथ, खुदा यीशु मसीह के साथ रिश्ता उस तरह से नहीं रहा है। पाक रूह अब इनके अंदर उस तरह से काम नहीं कर रहा है। तो इसी सबब से खुदाम यीशु मसीह का कहना है कि तू जिंदा कहलाता है मगर है मुर्दा। और फिर दूसरी बात, जब यीशु मसीह कहते हैं कि मैंने तेरे किसी काम को खुदा के हुजूर पूरा नहीं पाया, तो जब इस चर्च का आगाज होता है तो उस वक्त ये बड़ी एक वाइब्रेंट चर्च था, अपने मसीही ईमान के लिहाज से भी और अपने मसीही किरदार के लिहाज से भी। और इन्होंने एक अच्छी दौड़ का आगाज किया, लेकिन जैसे मैंने कहा कि एट सम स्टेज अपनी इस कलीसियाई तारीख में ये कंप्रोमाइज्ड हो गए। तो अब ना तो अपने किरदार से ये मसीह की गवाही दे रहे हैं, ना अपने ईमान से मसीह की गवाही दे रहे हैं। तो जिस मकसद के लिए ये कलीसिया यहां पर कायम की गई थी, ये उसे पूरा करने में नाकाम है। और मेरे अजीजों, आप जो इस वीडियो को देखते हैं, आपने याद रखना है कि बाइबल का खुदा कामलियत का खुदा है, और वो चाहता है कि जिस तरह से उसने कभी भी कोई काम अधूरा नहीं छोड़ा है, हम भी कभी अपना कोई काम अधूरा ना छोड़ें। यानी कि जब हम मसीह के साथ चलना शुरू होते हैं तो रैंडमली कभी कभार कोई नेकी कर ली, खुदा हमसे ये नहीं चाहता है, बल्कि मुसलसल उसके साथ चलना, अपने किरदार, अपने ईमान पर उसी तरह से कायम रहना। लेकिन बदकिस्मती से इस कलीसिया ने ये गवाही का काम शुरू तो किया, लेकिन इस काम को किसी तरह से मुकम्मल नहीं कर पाए। और फिर तीसरी बात, जब यीशु मसीह कहते हैं कि मैं चोर की तरह आ पड़ूंगा, तो फिर से वो सरदीस के शहर की मिसाल दे रहे हैं, इसकी तारीख से एक रेफरेंस दे रहे हैं कि जिस तरह से शाय फारस खोरस का एक सिपाही उस वक्त इस शहर में दाखिल हो गया कि जब यहां के लोग सो रहे थे, बेपरवाह पड़े थे। तो इसी तरह से यीशु मसीह कहते हैं कि अगर कलीसिया इस बात को सीरियस नहीं लेगी और वो समझेगी कि शायद मैं सदा उन्हें ऐसे ही छोड़ता रहूंगा, तो ऐसा नहीं है। अगर वो अपने इस तर्ज अमल से तौबा नहीं करेंगे, तो जब वो तवक्को भी नहीं कर रहे होंगे, उस वक्त मैं उन पर आ पड़ूंगा, यानी कि मैं इस कलीसिया की अदालत करूंगा। तो ये उसी तरह का पैगाम है जो यीशु मसीह ने इफसुस की कलीसिया को भी दिया था कि मैं तेरा चिराग तेरी जगह से हटा दूंगा, यानी कि फिर तेरा वजूद बरकरार रखने की कोई वजह ही नहीं है अगर तो इसी तरह से चलता रहेगा। और इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि उन्हें तौबा करनी चाहिए और वापस अपनी पहली हालत में आना चाहिए। और फिर चौथी बात हम देखते हैं कि इस खत का इख्तिताम, इस पैगाम का इख्तिताम हौसला अफजा बात से होता है, और वो ये है
کہ इस वाली कलीसिया में अभी भी चंद लोग हैं जिन्होंने अपनी मसीही ईमान और अपनी मसीही किरदार पर समझौता नहीं किया है, और ये वो लोग हैं जो कि इस चर्च को रिवाइव करने में, दोबारा से इसको अपनी असल हालत में लाने में किरदार अदा कर सकते हैं। तो इस तरह से मेरे अजीजों, हम जो पाकिस्तानी मसीही हैं, चाहे जो पाकिस्तान में रहते हैं या पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, किसी और मुल्क में रहते हैं, तो वहां पर अपने ईमान में बेझिझक बनिए, बेधड़क बनिए और अपने किरदार को मसीही ईमान बनाइए। यही आपकी गवाही है और इसी के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने हमें इस दुनिया में रखा है। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।